वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और डेली की सिचुएशंस में भी हम इन काफ़ी यूज़ करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरीके से काम करते हैं उससे पहले आपको ये जानना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपने हमारे जो पहले की वीडियोस हैं आपको प्रोनाउन के बारे में नहीं पता, यानी कि आपको पर्सनल प्रोनाउन नहीं आते, आपको पजेसिव प्रोनाउन नहीं आते, आपको नहीं पता प्रोनाउन क्या होता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो आपको इन वीडियोस से पहले मतलब उस वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ से सीख सकता हूँ तो आप बिल्कुल यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर समझने की कोशिश करूं तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं शीशे के अंदर देखता हूं, ठीक है, तो शीशे के अंदर मुझे क्या दिखाई देगा? अगर मैं शीशे के अंदर देखूंगा तो शीशे के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई देगी और साथ में मैं अपने आप को भी देखूंगा, तो वो क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, वो मेरा रिफ्लेक्शन हो गया। यानी कि ये जो लड़का है, ठीक है ना, ये लड़का है, इसने क्या किया? शीशे में देखने का काम किया, इसने मिरर में देखा और इसे क्या दिखाई दिया? इसको खुद ही दिखाई दे गया। ठीक है, इसने देखने का काम किया यानी कि डूअर भी यही है और इसने देखा, वो भी कौन था? इसने अपने आप को देखा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या समझ में आया कि डूअर, ठीक है, दे आर यूज्ड, कब की यूज जाते हैं? दे आर यूज्ड व्हेन डूअर एज वेल एज रिसीवर इज द सेम पर्सन। यानी कि डूअर भी वही है और रिसीवर भी वही है, यानी कि एक्शन करने वाला भी वही है और एक्शन को रिसीव करने वाला भी वही है। ऐसी जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इस बंदे ने देखने का काम किया इसको, तो इसको दिखाई क्या दिया? खुद ही दिखाई दे गया इसको। तो ये जो है इसका एक तरीके से रिफ्लेक्शन में बोल सकता हूं। ठीक है, ये जो क्या हो गया? इसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कितने होते हैं? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। ठीक है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ और यू का योर सेल्फ भी होता है। अगर हमारा सिंगुलर यू होगा तो हम बोलेंगे योर सेल्फ, अगर हमारा यू प्लूरल होगा तो हम क्या बोलेंगे? योर सेल्फ। शायद आपको ये पता है। ठीक, आगे देखते हैं। दे का होता है हमारा देम सेल्फ, ही का होता है हमारा हिम सेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ, इट का होता है हमारा इट सेल्फ। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ होते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब निकलता है स्वयं, अपने आप, खुद। इनकी हिंदी आप निकाल सकते हो। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इनका हम ग्रामेटिकली किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक, अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो इस सेंटेंस के अंदर एक बात लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा आई सा हिम इन विनर। ठीक है, इस बंदे ने देखने का काम किया, ये आपका डूअर हो गया। ठीक है, इसने देखा क्या? इसने देखा इसको, तो कहीं ना कहीं ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया या फिर मैं रिसीवर बोल सकता हूं। ठीक है, आई सा हिम इन द विनर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे लिखा है आई सा इन द विनर, इसने देखा शीशे में, इसने देखा शीशे में। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैंने बोला मैंने शीशे में देखा, अब शीशे में क्या देखा वो तो मैंने बताया नहीं ना। मैंने शीशे में देखा, अब मुझे बताना चाहिए कि मैंने शीशे में देखा क्या। मैंने शीशे में ना उसे देखा, मैंने शीशे में टीवी देखी, मैंने शीशे के अंदर फ्रिज देखा, मैंने शीशे के अंदर बेड देखा, तो ये मैं बोलता हूं तो बात बनती है। लेकिन मैंने बोला मैंने शीशे में देखा, मैंने शीशे में देखा, तो इसका कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया। ठीक है, यानी कि मुझे इस किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से समझा सकता हूं, जैसे मैंने बोला ही गैव मी। ठीक है ना बेटा, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही गैव मी। अब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसका एक नॉनसेंस मीनिंग है। ठीक है, ही गैव मी, उसने मुझे दिया। क्या दिया मुझे तो पता ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी कि ही गैव मी आ पेन। तो ये वाली बात करेक्ट है, ही गैव मी आ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो अब बात समझ में आती है, लेकिन यहां पे बात समझ में नहीं आ रही। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में इसे बोल सकता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, जिनको मतलब एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है उनको एक ऑब्जेक्ट की। तो यहां पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इस वाली वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसको देखोगे तो आप ये इन यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। तो यहां पे आप बोल सकते हो माई सेल्फ। ठीक है, आई सा माई सेल्फ इन विनर। ठीक, अगला सेंटेंस लिखा है यहाँ पे लिखा है ही किल्ड। ठीक है ना, ही
किल्ड आ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया, नॉट अ बिग डील। अगर मैं देखूं ही किल्ड व्हाट, आपने बोला आ स्नेक, तो ये जो है आंसर दे रहा है व्हाट का, व्हाट का आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी ही किल्ड आ स्नेक। तो यहां पे बात पूरी है, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में बोलूं ही किल्ड इन फॉरेस्ट, उसने मार दिया, क्या मार दिया उसने, मुझे तो पता ही नहीं, उसने फॉरेस्ट के अंदर जाके मार दिया। अब मारा क्या, क्वेश्चन तो उठता है ना कि अब मारा क्या। अब यहां पे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा। अगर ये बोलता है ही किल्ड अ स्नेक, बात बनती, ही किल्ड अ लायन, बात बनती, ही किल्ड समथिंग, ही किल्ड समवन, ही किल्ड हिम, इस तरीके से बात बनती है। लेकिन इसने बोला कि इसने मार दिया, लेकिन क्या मारा मुझे पता नहीं। तो अगर इस तरीके से देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। तो आप ही के हिसाब से आप क्या लिखोगे, हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ इन द फॉरेस्ट। ठीक, अगला सेंटेंस लिखा है ही किल्ड हिम, ही किल्ड हिम। अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे ही किल्ड हिम, उसने उसे मार दिया, उसने उसे मार दिया। तो यहाँ पे बात में कोई गलती नहीं है, यानी कि किल्ड वर्ब है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ ही और ये वाला हिम दोनों एक ही पर्सन है तो बात गलत होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ठीक करना होगा। यहाँ पे आप बोलोगे फिर हिमसेल्फ, ठीक है। तो आप बोलोगे ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ही मार दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आई सा हिम, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। तो मैंने किसे देखा, उसे देखा, तो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगले सेंटेंस लिखा है ही सा मी, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। तो यहाँ पे आपका डूअर है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। आगे लिखा है आई सा मी, मैंने मुझे देखा, मैंने मुझे देखा। तो यहाँ पे आई और मी दोनों सेम है, तो यहाँ पे ऐसे हटा के आपको क्या बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए माई सेल्फ, आई सा माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है आपका डूअर है और ये आपका रिसीवर है, तो इस सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा आई एम टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू मी, तो यहाँ पे मी और ये सेम हो गया, तो ये बातचीत थोड़ी सी गलत होती है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ऐसे सिचुएशन की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए मुझे, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। अगर यहाँ पे कोई दूसरा डूअर लिखा होता, रिसीवर लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा है यू, तो बात में कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे होता हर, तो भी कोई गलती नहीं होती। यहाँ पे लिखा था सी, मीन ऑब्जेक्टिव केस हर, या फिर कोई और वर्ड यहाँ पे लिखा होता है मैन, पर्सन, वुमेन, लेडी, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होती। लेकिन यहाँ पे दोनों ही अब सेम है, तो अब आप क्या करोगे, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे, यानी आप बोलने का काम करोगे माई सेल्फ। ठीक, आगे लिखा है सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। सी लव्स डूअर हो गया और ये आपका क्या हो गया, रिसीवर हो गया। आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूं, तो ये आपका डूअर हो गया, आपका रिसीवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हैं। मैंने बोला आई लव मी, मैं मुझे प्यार करता हूं, डूअर और रिसीवर सेम हुए, तो इसके हिसाब से आपको क्या लिखना होगा, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, आई लव माई सेल्फ। लेकिन हमारी जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं उसके अंदर सर्टन वर्ब्स मिलती हैं कि उनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, तो वो वर्ब्स हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब्स लिखी हैं उनके साथ हमें जनरली मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है अगर उनके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तो यहाँ पे लिखी हुई है इंजॉय, इंट्रोड्यूस, किल, ये जो वर्ब लिखी हुई है इनके साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ही हर्ट वाइल प्लेइंग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ही हर्ट वाइल प्लेइंग। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ उसने हर्ट किया जब वह खेल रहा था, यानी खेलते समय उसने हर्ट किया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने हर्ट किया, किसे किया, उसने हर्ट राम को किया, उसने हर्ट श्याम को किया, कुछ ऐसा होता तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उसके पास अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, लेकिन इसके पास अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज करना होगा। यहाँ पे लिखा होगा हिम सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग। ठीक है, उसने खुद को ही चोट पहुंचा ली। अगला लिखा है ही इंजॉयड द पार्टी, ही इंजॉयड व्हाट, आपने बोला पार्टी, तो का पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप में व्हाट का आंसर दे रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे लिखा है ही एंजॉयड द फूड, उसने क्या एंजॉय किया, उसने एंजॉय किया फूड को, तो फूड अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है ही एंजॉयड इन पार्टी, ही एंजॉयड इन पार्टी, उसने पार्टी में क्या एंजॉय किया, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एंजॉय किया था उसने पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, फूड को एंजॉय किया था। हो सकता था कोई डिश हो उसको एंजॉय किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा। अगर आप देखने की कोशिश करो ये जो पार्टी है
ये जो पार्टी है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। हम लिखेंगे हिम सेल्फ, ठीक है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, उसने पार्टी में खुद को ही इंजॉय किया। आगे लिखा ही प्रिपेयर्ड द डिश। ही प्रिपेयर्ड वॉट, आपने बोला डिश, तो वॉट से मुझे आंसर मिल रहा है, अपने पास ऑब्जेक्ट है। आगे लिखा ही प्रिपेयर्ड एट होम, उसने घर पर प्रिपेयर किया। उसने क्या प्रिपेयर किया मुझे पता नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ उसने खुद प्रिपेयर किया। तो यहाँ पे क्या है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हिम सेल्फ। तो ऐसी जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे लिखा ही किल्ड अ स्नेक। ही किल्ड हुम, ही किल्ड व्हाट, तो स्नेक का आंसर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे होता है ही किल्ड, सिर्फ मैं बोलता ही किल्ड, तो कहीं ना कहीं उसने क्या मारा मुझे नहीं पता, तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद मारा। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ही एडजस्टेड हर ड्रेस, सी एडजस्टेड हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस को एडजस्ट किया। उसने क्या एडजस्ट किया, उसने अपनी ड्रेस को एडजस्ट किया। तो एडजस्ट करने का काम किसने किया, सी ने। क्या एडजस्ट किया, हर ड्रेस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सी एडजस्टेड इन चेयर, अब उसने एडजस्ट किया चेयर में, तो एडजस्ट क्या किया, यहाँ पे लग रहा है मुझे कोई ना कोई आंसर होना चाहिए। वैसे अगर आप समझने की कोशिश करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हर सेल्फ। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप हिंदी में आपको लग सकता है कि सेंटेंस सही है, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत हो सकता है। कभी कभी हिंदी में लगेगा वो सही है, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत हो सकता है। अगला लिखा है आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द मैनेजर, ठीक है, मैंने इंट्रोड्यूस किया किसे, उसे, किसको इंट्रोड्यूस किया, मैंने मैनेजर को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास हिम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है आई इंट्रोड्यूस्ड टू द मैनेजर, मैंने मैनेजर को इंट्रोड्यूस किया। अब मैनेजर को क्या इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे तो हिम था, यहाँ पे मैं हर लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने यू लिख सकता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे मुझे इसके वर्ब के बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो मुझे मजबूरन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द मैनेजर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है राजेश एंड माई सेल्फ आर गोइंग। राजेश एंड माई सेल्फ आर गोइंग, अगर कायदे से समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, राजेश अपने आप में सब्जेक्ट है, डूअर में बोल सकता हूं इसे। अब तक हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज समझा वो सब्जेक्टिव केस के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव केस के लिए, यकीनन हमने ऑब्जेक्टिव केसेस के लिए यूज किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो बनने का काम किया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माई सेल्फ अपने आप में गलत होगा। कुछ लोग स्पीकिंग में भी गलतियां करते हैं, वो बोलते हैं माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ राजेश, अपने आप में गलत है क्योंकि ये माई सेल्फ हमेशा ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो उन्हें कहना चाहिए आई एम राहुल या फिर माई नेम इज राहुल। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस बनने का काम कभी नहीं करता, तो यहाँ पे कहना होगा मुझे राजेश एंड आई आर गोइंग, ठीक। आगे लिखा ही एब्सेंटेड इन द क्लास, ही एब्सेंटेड इन द क्लास। अब उसने एब्सेंट किसे किया, यहाँ पे दे रखा, ठीक है, ही एब्सेंटेड हिम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हमें क्या लिखना होगा, हिम सेल्फ। आई लव सो मच, मैं प्यार करता हूँ, आई लव सो मच। आई लव किसे करता हूँ मैं, आई लव माई मदर, ठीक है, आई लव हर हो सकता है, आई लव हिम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा तो मुझे मजबूरन माई सेल्फ का यूज करना होगा। यहाँ पे लिखा है सी इंट्रोड्यूस्ड हर हस्बैंड, सी इंट्रोड्यूस्ड हुम, हर हस्बैंड, तो कहीं ना कहीं मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो वहां पे मजबूरन आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। तो ये था आज का लेसन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझा और साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। हमने समझा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कब यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आज का लेसन था और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं मिलता हूँ किसी और लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।